ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की जमीन पर चल रही शांति वार्ता बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आकर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 2 हफ्ते की वो खामोशी जो दुनिया को एक बड़ी राहत जैसी लग रही थी, वो अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गई है। जैसे ही पाकिस्तान में टेबल पर बैठी दोनों महाशक्तियों के बीच बातचीत टूटी, अमेरिका ने बिना 1 मिनट गंवाए ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे घातक और बड़ा फैसला ले लिया है। वॉशिंगटन से सीधा आदेश निकला और कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका का एक ऐसा महाबली डिस्ट्रॉयर जो आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से पूरी तरह लैस है, ईरान की सीमाओं की तरफ कूच कर चुका है। समंदर की लहरों को चीरते हुए यह महाबली उस दिशा में बढ़ रहा है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान में इस वक्त जबरदस्त खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार अमेरिका सिर्फ डराने के मूड में नहीं है। अमेरिका का यह शिकारी जहाज अब हॉर्मुज की खाड़ी के इतना करीब पहुंच चुका है कि ईरान के रडार सिस्टम पर लाल बत्तियां जलने लगी हैं। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसी कौन सी बात हुई जिसने शांति की उम्मीदों को राख कर दिया? क्या अमेरिका वाकई ईरान को घुटनों पर लाने के लिए इस बार अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दुनिया अब एक ऐसे भीषण टकराव की तरफ बढ़ रही है जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 2026 की उस कड़वी हकीकत को देखना होगा जो इस वक्त समंदर के बीचों बीच लिखी जा रही है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, बल्कि दुनिया की सुपर पावर और एक जिद्दी देश के बीच का वो आखिरी मुकाबला है जहां अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। अमेरिका का ये महाबली डिस्ट्रॉयर आखिर क्यों ईरान के लिए काल बनकर आ रहा है, और इसमें ऐसे कौन से गुप्त हथियार लगे हैं जिनसे ईरान की रूह कांप रही है? चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में जो शांति वार्ता हो रही थी, उसे लेकर पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर हुआ है वो शायद इस इलाके में शांति ले आए, लेकिन सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। जैसे ही बातचीत टूटी, अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक नेवी डिस्ट्रॉयर को गो सिग्नल दे दिया। ये वो जहाज हैं जिन्हें समंदर का चलता फिरता किला कहा जाता है। इनका काम सिर्फ रक्षा करना नहीं, बल्कि दुश्मन की सरजमी को दूर से ही निस्तनाबूद कर देना है। इन जहाजों की सबसे बड़ी ताकत है इनका एजिस कॉम्बैट सिस्टम। ये एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो एक साथ सैकड़ों दुश्मन मिसाइलों और विमानों पर नजर रख सकता है। ईरान को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर उसने एक भी गलती की तो अमेरिका का ये महाबली जहाज उसे संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसमें लगी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि ये किसी भी खिड़की के अंदर घुसकर धमाका कर सकती हैं। ईरान के लिए ये स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अमेरिका का ये कदम उसकी अर्थव्यवस्था की गर्दन दबाने जैसा है। हॉर्मुज की खाड़ी वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है। अगर अमेरिका ने यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो ईरान का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाएगा। अमेरिका के इन जहाजों पर ऐसी मिसाइलें भी तैनात हैं जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही राख करने की ताकत रखती हैं। यानी ईरान का सबसे बड़ा हथियार भी अब अमेरिका के इस महाबली के सामने बेअसर साबित हो सकता है। ईरान की जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं जिनके दम पर वो अब तक दहाड़ रहा था, अब उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के पास ऐसे बंकर बस्टर हथियार हैं जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने ठिकानों को भी मटियामेट कर सकते हैं। 2026 की तकनीक ने युद्ध के मायने बदल दिए हैं। अब आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा जरूरी ये है कि किसके पास बेहतर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत है, और इस मामले में अमेरिका का ये डिस्ट्रॉयर ईरान से कोसों आगे है। ईरान ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी का दावा किया है। उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी छोटी लेकिन तेज रफ्तार बोट्स को अलर्ट पर रखा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के इस महाबली के सामने ये छोटी नावें सिर्फ खिलौने जैसी हैं। अमेरिका का ये जहाज एक बार में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसमें लगे सी वर्थ जैसे क्लोज इन वेपन सिस्टम किसी भी आने वाले हमले को सेकंड्स के भीतर हवा में ही खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान में वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका का गुस्सा सिर्फ इस जहाज तक सीमित नहीं है। खबर है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच इस वक्त जो तालमेल है उसने ईरान की टेंशन को दोगुना कर दिया है। अगर अमेरिका समंदर से दबाव बनाता है तो दूसरी तरफ से इजराइल की वायुसेना भी तैयार बैठी है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ईरान इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी
कि 2026 का ये दौर 90 के दशक जैसा नहीं है। आज के हथियार ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा घातक और ज्यादा रेंज वाले हैं। अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर में लगी एसएम-3 मिसाइलें न सिर्फ मिसाइलों को बल्कि सैटेलाइट्स तक को निशाना बना सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह ठप करने की ताकत रखता है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी सेना सिर्फ एक अंधा शरीर बनकर रह जाती है। ईरान की जनता के बीच इस वक्त डर और राष्ट्रवाद का मिला जुला माहौल है। वहां की सड़कों पर अमेरिका विरोधी नारे तो लग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वहां की लीडरशिप ये जानती है कि अमेरिका का ये महाबली जहाज अगर अपनी पूरी ताकत पर आ गया तो नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपनी और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस तनाव का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका का घातक युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में अचानक उछाल आ गया। भारत जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। 2026 में अगर यहाँ कोई बड़ा टकराव होता है तो इसकी आंच हर घर तक पहुंचेगी। अमेरिका का ये डिस्ट्रॉयर अपनी स्टेल्थ तकनीक की वजह से भी जाना जाता है, यानी ये दुश्मन के रडार की नजरों से बचकर काफी करीब तक जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा विशालकाय जहाज जो आपकी सरजमी के इतने करीब पहुंच जाए कि आपके पास संभलने का वक्त ही न बचे। यही वो सबसे बड़ा सस्पेंस है जो ईरान को सोने नहीं दे रहा है। क्या अमेरिका पहले हमला करेगा या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है? इस पूरे घटनाक्रम में चीन और रूस की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। ईरान के पास इन दोनों देशों का थोड़ा बहुत समर्थन तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अमेरिका के सीधे टकराव के बीच में कूदेंगे? अब तक के हालात तो यही बताते हैं कि कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका से नहीं उलझना चाहता। ईरान इस वक्त काफी हद तक अकेला पड़ता दिख रहा है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी जीत है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के इस जहाज पर जो क्रू तैनात है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग पाए हुए जवान हैं। उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस होती है, यानी उन्हें हर पल पता होता है कि ईरान की धरती पर क्या हलचल हो रही है। ड्रोन से लेकर सैटेलाइट तक हर चीज इस वक्त ईरान के ऊपर टिकी हुई है। अमेरिका की ये घेराबंदी इतनी तगड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान ने भी अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बावर 373 को एक्टिवेट कर दिया है। उनका दावा है कि यह रूस के S-400 से भी बेहतर है, लेकिन दावों और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई होती है। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर लगे इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स दुश्मन के किसी भी सिस्टम को अंधा कर सकते हैं। जब आपका रडार ही काम नहीं करेगा तो आपकी मिसाइलें हवा में सिर्फ भटकती हुई आग का गोला बनकर रह जाएंगी। पाकिस्तान में शांति वार्ता क्यों फेल हुई, इसके पीछे एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी थीं जो उसकी संप्रभुता के खिलाफ थीं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा था ताकि वो अपना परमाणु प्रोग्राम पूरा कर सके। 2026 में परमाणु हथियारों की होड़ ने इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। अमेरिका का ये महाबली जहाज इसी बारूद के ढेर पर माचिस की तीली की तरह खड़ा है। ईरान के पास अपनी खलीज फार्स जैसी एंटीशिप मिसाइलें हैं जिन्हें वो जहाजों का कातिल कहता है, लेकिन अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के पास इन मिसाइलों का भी तोड़ मौजूद है। काइनेटिक इंटरसेप्टर तकनीक के जरिए ये जहाज किसी भी आने वाले खतरे को फिजिकली टकराकर नष्ट कर सकता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि इंसान को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ये पूरी तरह से मशीनों और एआई का युद्ध बन चुका है। तनाव की ये लहरें सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं हैं, साइबर स्पेस में भी एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई साइबर अटैक किए हैं ताकि उनकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता को धीमा किया जा सके। 2026 का ये नया भारत और नई दुनिया देख रही है कि कैसे एक शक्तिशाली देश अपनी जिद और ताकत के दम पर पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी सदियों पुरानी संस्कृति और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ एक बड़े खतरे के साए में है। वहीं अमेरिका के लिए ये अपनी साख बचाने की लड़ाई है। अगर वो यहाँ पीछे हटता है तो पूरी दुनिया में उसका दबदबा कम हो जाएगा। इसलिए अमेरिका का ये महाबली जहाज सिर्फ लोहे और बारूद का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की आन बान और शान का प्रतीक है। हर बीतते घंटे के साथ धड़कनें तेज हो रही हैं। हॉर्मुज की खाड़ी में दोनों देशों की सेनाएं
एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। जरा सी भी चिंगारी एक ऐसी आग लगा सकती है जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं होगा। क्या ईरान इस दबाव के सामने झुक जाएगा, या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाएगा जो इस पूरी सदी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा? ईरान के अंदर इस वक्त इमरजेंसी जैसा माहौल है। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षित ठिकानों को तैयार रखा गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर पर मौजूद कमांडर्स सिर्फ एक कोड वर्ड का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां अब शह और मात का वक्त करीब आ चुका है। दुनिया सांसें थाम कर देख रही है कि अगला कदम किसका होगा। अमेरिका ने अपनी नेवी की जो ताकत यहां दिखाई है वो चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। अमेरिका ये जताना चाहता है कि वो आज भी समंदर का असली राजा है। ईरान तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो अपनी ग्लोबल दादागिरी को बनाए रखना है। इस राष्ट्रवादी और आक्रामक रवैये ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है।